अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉप डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि स्टैक के अंदर हम किस तरह एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इससे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर के मुतालिक बड़े डीप देख चुके हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन को देख चुके हुए हैं एंड उसके बाद लिंक लिस्ट को देख चुके हुए हैं। स्टैक क्या होता है, स्टैक के अंदर किस तरह एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, यानी कि पुश ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होता है वो देख लिए। आज हम डिस्कस करेंगे पॉप ऑपरेशन, यानी कि किस तरह एक एलिमेंट को डिलीट करना है। पॉप मीन के डिलीशन, ठीक है। और पॉप के अंदर हम देखेंगे कि एक एलिमेंट को जो है वो किस तरह डिलीट किया जाता है। पॉप मीन टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम दिस स्टैक, यानी कि हमारे पास एक स्टैक दी गई है, उसी स्टैक में से जैसा कि ये मेरे पास एक स्टैक है। अब इस स्टैक में हमने एक एलिमेंट को डिलीट करवाना है, तो उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, पॉप ऑपरेशन। जैसा कि मैंने पुश का ऑपरेशन जब परफॉर्म कर रहे थे तो उस वक्त आपको बताया था कि पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है, ये मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारा जो स्टैक है उसके अंदर जगह है या नहीं है। तो इसमें क्या चेक करना होता है, क्योंकि हमने एलिमेंट को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होगा तो ही हम उसमें से एलिमेंट को डिलीट करेंगे ना। अगर एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसमें से किसको डिलीट करेंगे, एलिमेंट को डिलीट कर ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए हमें पहले मेक श्योर करना है कि हमारा टॉप नल तो नहीं है। अगर तुम्हारा नल है तो उसमें से एलिमेंट डिलीट ही नहीं होगा, वो क्या प्रिंट करवा देगा, अंडरफ्लो। और अगर जो है उसमें एलिमेंट है तो फिर हम उसको डिलीट कराएंगे। तो पॉप मीन डिलीशन एन एलिमेंट फ्रॉम दिस स्टैक। सो बिफोर डिलीशन एन एलिमेंट वी विल चेक इफ अवर टॉप इज इक्वल टू नल और नॉट, ठीक है। तो इफ द कंडीशन गोज ट्रू इट मीन द स्टैक इज एम्प्टी एंड नो डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, and even if we try to delete then the stack underflow message will be generate। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि नल हमारा फिल है, स्टैक हमारा फिल है या नहीं है। अगर तो वो नल है तो वो क्या कर देगा, अंडरफ्लो कंडीशन जो है वो परफॉर्म प्रिंट कर देगा और एग्ज़िट कर देगा, यानी कि वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकेगा। उसके बाद देखते हैं इसका एल्गोरिदम में स्टेप नंबर 1 हम पहले तो कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले तो पीछे जैसे मैंने आपके मतलब बता रहा था को आपको बताया था कि टॉप में हम किसको चेक करते हैं, टॉप इज़ इक्वल टू नल, यानी कि टॉप हमारा कहीं खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो टॉप एम्प्टी है, नल है, तो प्रिंट करवा दो अंडरफ्लो और गो टू स्टेप नंबर 4। और स्टेप 4 यानी कि एंड हो जाए, एग्जिट कर जाए। नहीं एल्स अगर हमारे में एलिमेंट मौजूद हैं तो क्या करा दो, जो वैल्यू है, जो जो हमारा स्टैक का टॉप जो पुश या पॉप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कहाँ पे होता है, स्टैक के टॉप के ऊपर। तो जो सेट वैल्यू इज इक्वल टू स्टैक का जो टैप है, और फिर जो टॉप हमने जो वैल्यू सेट की उसमें क्या कर दो, टॉप इक्वल टू टॉप -1। और जो एलिमेंट है जो हमने डिलीट करना है एलिमेंट, उसको टॉप -1 कर दो, उसको -1 कर दो। जैसे ही हम टॉप -1 करेंगे तो हमारा जो एक एलिमेंट है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा और जो हमारा ऑपरेशन है वो एंड हो जाएगा। जैसे कि आप इस वीडियो से देख सकते हैं, इस तस्वीर से, कि जैसे ही हमने एक एलिमेंट है उसको पॉप करवाना है, वो एलिमेंट क्या हो गया, वो रिमूव होके साइड पे आ गया। अब जो पीछे रह गए हैं वो 6 एलिमेंट रह गए हैं, पहले कितने थे, 7 थे, अब पीछे कितने रह गए हैं, 6 एलिमेंट रह गए हैं, ठीक है। तो टॉप एलिमेंट टॉप कौन सा है, पॉप किस तरह है, पुश किस तरह, स्टैक किस तरह है, आप इस फिगर से ईजिली देख सकते हैं। तो ये था पॉप ऑपरेशन, किस तरह जो है वो हम पॉप ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। होप सो आप सब लोगों को जो है वो पॉप ऑपरेशन किस तरह क्या है, उसका एल्गोरिदम क्या है, ये सारा क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं हम पीक मीन तलाश करना, फाइंड करना, ठीक है, यानी कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको सर्च करना। यानी कि जब हमें जो है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट में हमें नहीं पता क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हमने देखना है कि उसमें टॉप मोस्ट एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है। हमने टॉप मोस्ट वैल्यू को जो है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है बगैर डिलीट किए। तो हम क्या करेंगे, पीक ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। तो व्हेन वी नीड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ दिस स्टैक विदाउट डिलीशन एंड फ्रॉम दिस स्टैक द पीक ऑपरेशन इज़ यूज्ड। पहले तो जैसा कि डिलीट ऑपरेशन किस तरह काम करता था कि इसके अंदर एलिमेंट है भी या नहीं। अब इसी तरह पीक है, हमने क्या करना है, एलिमेंट को ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीक में एलिमेंट है भी या नहीं। हम पहले ये चेक करेंगे ना कि एलिमेंट इसमें है, फिर ही हम इसमें डिलीट करेंगे। अगर इसमें एलिमेंट है ही नहीं तो हम इसमें किस तरह डिलीट करेंगे। तो यही कहते हैं कि अगर तो टॉप जो है वो नल के इक्वल है देन द मैसेज विल डिस्प्ले एल्स द वैल्यू विल बी रिटर्न।
इसका एल्गोरिदम देखते हैं। तो स्टेप 1 टॉप इज इक्वल टू नल प्रिंट स्टैक इज़ एम्प्टी, यानी कि अगर टॉप जो है वो नल है तो स्टैक इज़ एम्प्टी। और गो टू स्टेप 3, यानी कि जो स्टेप 3 क्या है, एंड। और जो है इसको ऑपरेशन को यहाँ पे एंड कर दो। अगर तो उसमें वैल्यू मौजूद है तो फिर क्या करो, रिटर्न स्टैक का टॉप, यानी कि जो स्टैक का जो टॉप है उसको, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दो और ऑपरेशन इज सक्सेसफुली डन। उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जो स्टैक है वो क्या है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, अ स्टैक कैन बी यूज्ड फॉर एवेलुएटिंग एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेशन। ऑपरेंड क्या होते हैं, जिस तरह अगर मेरे पास a प्लस बी, मैंने एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो इसमें a और b जो है वो क्या है, ऑपरेंड। और जो ऑपरेशन है वो क्या है, जो हमने एडिशन वाला ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है, यानी कि जो a प्लस बी जो है ये क्या है, जो सम ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म हो रहा है वो है ऑपरेशन। अच्छा, ये जो है एक एक्सप्रेशन है उसी को दूसरे एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इसको सिमेट्रिक मेमोरी मैनेजमेंट है, उसको इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है, स्टैक हेल्प टू मैनेज डाटा द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि इसका जो एडवांटेज है सबसे मेन जो है वो क्या है, लीफ ऑफ प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले को। तो सबसे मेन फ़ायदा इसका हमारा ये हो गया। उसके बाद व्हेन द वेरिएबल इज़ नॉट यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन इन एनी प्रोग्राम स्टैक कैन बी यूज्ड। तो जब हम आउटसाइड द प्रोग्राम किसी भी वेरिएबल को नहीं यूज़ कर सकते तो हम स्टैक को जो है वो यूज़ करके उधर हम उस प्रोग्राम में स्टैक को यूज़ करके अपना प्रोग्राम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये इट अलोज यू टू कंट्रोल एंड हैंडल मेमोरी एलोकेशन एंड डिलीशन डी एलोकेशन, यानी एलोकेशन होती है मेमोरी को असाइन करवाना और डी एलोकेशन होती है जो मेमोरी को रिमूव करवाना। तो ये क्या करती है, हेल्प करती है हमें मेमोरी को एलोकेशन यानी कि मेमोरी असाइन और उसको डिलीट एलिमेंट को मेमोरी असाइन कराना और डिलीट कराना, इसको कंट्रोल और हैंडल करती है। इसके थ्रू हम इजीली जो है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है क्लीन अप ऑब्जेक्ट करने के लिए भी ऑटोमेटिकली इस्तेमाल की जाती है। अब इसका जो है वो डिसएडवांटेजेस क्या है। अच्छा, इसका क्या है कि जो स्टैक है, अब इसमें स्टैक में क्या होता है कि एलिमेंट जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला प्रिंसिपल इसको यूज़ कर रहता है, यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले हमने इंसर्ट किया वो सबसे लास्ट में आउट हो रहा है। तो इसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 7 एलिमेंट हैं तो मैं चाहता हूँ कि उसमें से मैं 4th वाले को एक्सेस करूँ, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मुझे 4th वाले को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर 6 वाले को, फिर 5 वाले को और फिर 4 वाले को। यानी कि इसका जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसका हम रैंडम एक्सेस इसकी पॉसिबल नहीं है, इसकी मेमोरी जो है वो बहुत लो होती है और इसका जो है वो स्टैक ओवरफ्लो की जो एडवांटेजेस है, रिस्क है स्टैक ओवरफ्लो, ये इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसकी मेमोरी भी जो है वो लिमिटेड है, रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। ये इसके मेन डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब हम इधर इस फिगर में देखते हैं कि जो है एक एग्जांपल है पुश ऑपरेशन की, कि टॉप पहले फिगर में क्या है कि एम्प्टी है, वहाँ पे टॉप में कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या है 10 उसको अंदर पुश कर दिया, फिर उसके अंदर 20, फिर उसके अंदर 30 और फिर उसके अंदर 40 और नीचे क्या स्टैक इज़ फुल। जब हमने टॉप इज इक्वल टू 3 की है तो वो क्या हो गया, स्टैक इज़ फुल। अब जो हमारे स्टैक है इसके अंदर हमने इस तरह इंसर्ट किया। अब उन्हीं को अगर हमने रिमूव करवाना है तो किस तरह, 40 है, पहले 40 रिमूव हुआ, फिर टॉप इज इक्वल टू 0, तो टॉप में जो 20 है वो रिमूव हुआ, 30 रिमूव हुआ, 20 रह गया, फिर 20 रिमूव हुआ, 10, फिर 10 रिमूव हुआ और एम्प्टी हो गया। तो इस तरह पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो होप आप लोगों को ये पीक ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन और पुश ऑपरेशन, स्टैक के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।